हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एपिसोड नंबर 3 में। एमएसएनआर का बेसिक टू एडवांस वाले कोर्स के अंदर पूरा प्लेलिस्ट है मेरा। अ, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेश एंड अनफ्रेश एसएनआर लेवल्स। तो कौन से लेवल्स को हम फ्रेश लेवल बोलेंगे और कौन से लेवल को हम लोग अनफ्रेश लेवल बोलेंगे, वो मैं आज से लॉजिक क्लियर करने वाला हूँ। क्या होता है अनफ्रेश और क्या होता है फ्रेश, वो बताना चाहूँगा। और जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगी या फिर वीक मूवमेंट आएगी, यहाँ से छोटी सी मूवमेंट आएगी या फिर बड़ी सी मूवमेंट आएगी, वो पूरा का पूरा एमएसएनआर के अंदर फ्रेश और अनफ्रेश के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अनफ्रेश और अनफ्रेश लेवल्स तो मैंने इससे एपिसोड नंबर 2 के अंदर सारा कवर्स कर दिया है। अभी इस एपिसोड के अंदर मैं फ्रेश और अनफ्रेश लेवल्स कवर करने जा रहा हूँ। तो इसका पहले हम लोग लॉजिक देख लेते हैं कि क्या होता है फ्रेश और अनफ्रेश लेवल। तो फर्स्ट सीनियर रहता है कि जब भी देखो यहाँ पे अपना एक लेवल फॉर्म होता है, ये व्हील पैटर्न का लेवल है, अपन सभी को पता है कि क्लासिक वी है। जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा और कैंडल ऐसे वीक बनाती है इस लेवल को टैप करके, तो इसको अपन लोग बोलेंगे कि ये फ्रेश एसएनआर है और वैलिड एसएनआर है। इसको प्राइस ने कंफर्म किया और ये प्राइस जा रहा है। और अगर देखो यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाती है इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, तो भी ये फ्रेश हो जाएगा, तो भी ये फ्रेश हो जाएगा। भी अनफ्रेश कब कहेंगे, जब एक बार ये जोन टैप हो गया फिर ये अनफ्रेश हो गया, फिर ये लेवल खत्म। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो अपन के लिए वापिस ये एक एसएनआर लेवल बन जाएगा फॉर सेलिंग गाइस। तो इतना सा सिंपल सा लॉजिक है इसका, और कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेम टू सेम ड्रॉ करके रखा है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, ये देख पा रहे हो, ये वी क्लासिक वी फर्स्ट स्टेप, और ये प्राइस ऊपर गया तो ये लेवल का पावर खत्म हो गया। एक बार प्राइस ऊपर चला गया, पावर खत्म। और लेकिन यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक कर दिया तो अभी क्या सीन रहेगा, यहाँ पे क्या सीनेरियो, प्राइस इसको टैप करके वापस गिरेगा। ये अपना सीनेरियो है, ठीक है गाइस। तो आगे ये इसके अंदर भी थोड़ा सेम ही है कि प्राइस फर्स्ट स्टेप है और प्राइस रिएक्शन भी दिया, लेकिन ये फिर खत्म हो गया, ये अनफ्रेश हो गया। एक बार अभी फ्रेश था, ये टैप हुआ, वैसे अनफ्रेश हो गया। लेकिन जब इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग कर दिया तो ये वापस फ्रेश लेवल बन गया। इसको मैं चार्ट के ऊपर ले जाके भी बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा थियरी देख लेते हैं, उसके बाद मैं चार्ट के ऊपर भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और आज और एक चीज बताऊंगा कि कैसे बिग बिग मूवमेंट्स कैप्चर करने विद स्मॉल एसेट। इसके लिए हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम सेटअप्स यूज करेंगे, डेली, मंथली, वीकली, डेली, जिसके अंदर डेली में एंट्री रहेगी और डेली का एसएल रहेगा, टारगेट रहेगा मंथली और वीकली का। वीकली डेली 4 आवर, जिसके अंदर 4 आवर में एंट्री रहेगी, टारगेट रहेगा डेली और वीकली का। और डेली 4 आवर 1 आवर, जिसके अंदर एंट्री रहेगी 1 आवर में, टारगेट रहेगा 4 आवर और डेली का। ठीक है, इस तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्रेश और अनफ्रेश का लॉजिक्स और थियरी वाला लॉजिक समझ लेते हैं कि fresh SNR is when a level is unbroken by candles weak. If an SNR is broken by candles body, it is considered as a fresh level. जैसे कि क्या बोला कि ऐसा है तो ये अपना अनफ्रेश है, और बॉडी के साथ क्लोजिंग दे दिया तो ये अपना फ्रेश लेवल बन गया। अनफ्रेश एसएनआर इज अ लेवल ब्रोकन बाय अ कैंडल्स वीक। देखो ये अनफ्रेश हो गया, ये अनफ्रेश लेवल है, कैंडल का वीक इसके नीचे ब्रोक हो गया है, तो ये अनफ्रेश लेवल। A fresh stationery is more significant than unfresh one because it holds liquidity required by the institutions. सीधी सी बात है, फ्रेश लेवल रहेगा तो ताजी चीज में पावर ज्यादा रहता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सेम चीज बताना चाहता है कि फ्रेश लेवल पे इंस्टीट्यूशन का बाइंग सेलिंग होता है, तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर है प्राइस steps into fresh SNR and it rejects with a candles weak a body touch is not accepted. सेम यहाँ पे जो बोल दिया कि ये SNR का लेवल टैप किया है तो उसको प्राइस ने रिजेक्ट देना चाहिए, इसके ऐसे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, वीक के साथ वहाँ पे क्लोजिंग देनी चाहिए, तो वहाँ से प्राइस जाएगा। नेक्स्ट चीज है, प्राइस ट्रेवल्स फ्रॉम वन हायर टाइम फ्रेम फ्रेश लेवल टू अनदर, ब्रेकिंग थ्रू with the internal swing highs and lows lower time SNR and finally to the other side of the higher time frame crash level। सीधी सी बात है, यहाँ पे ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि मंथली का लेवल से रिजेक्शन लिया है तो मंथली टू मंथली जाएगा, वीकली ने रिजेक्शन लिया है तो वीकली टू वीकली जाएगा, वीकली सपोर्ट टू वीकली रेजिस्टेंस और वीकली रेजिस्टेंस टू वीकली सपोर्ट। डेली ने रिजेक्ट दिया है तो डेली टू डेली, 4 आवर टू 4 आवर, इस तरीके से प्राइस जाता है। अगर देखो डेली में अपन को एंट्री मिला तो 4 आवर उसके लिए हर्डल बनेगा। एक बिलो वन टाइम फ्रेम इज अ हर्डल जोन, वहां पे प्राइस पुल बैक लेता है, प्राइस पूरा कंटिन्यूशन नहीं करता है, प्राइस पुल बैक लेकर ही चलता है। तो जो इस टाइम फ्रेम का लेवल टैप हुआ है उससे एक टाइम फ्रेम बिलो
जो भी जोन्स रहेंगे उसके, वो अपन के लिए हर्डल्स रहेंगे, उसको रोड ब्लॉक बोलेंगे। जो रोड के बीच में जो लाइक अपन लोग का कहते हैं ना कि वो बम्प आते हैं, बम्प जहाँ पे प्राइस उगता है, बस उसी तरह से ही ये बम्प है, वहां से फिर प्राइस ऊपर जाएगा, वहां पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके। आने वाले एपिसोड के अंदर मैं आपको ट्रेंड लाइंस या फिर स्टोरी लाइन सिखाऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टोरी लाइन अगर एक बार समझ गए तो आपको ये सारे लेवल्स बहुत इजीली यूज कर पाओगे, अपनी ओन स्ट्रेटेजीज भी बना सकोगे, ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि फ्रेश और अनफ्रेश लेवल क्या होता है। मल्टी टाइम फ्रेम का अभी मेरे आपको लाइव चार्ट के ऊपर ले जाऊंगा, जिसके साथ मैं मल्टी टाइम फ्रेम सेटअप आपको बताऊंगा। इसी फ्रेश और अनफ्रेश को यूज करते हुए ही मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम सेटअप कैसे फॉर्म होता है वो बताऊंगा, ठीक है भाई। तो चलो आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। सेक्सो का चार्ट उठा लेता हूँ मैं, ये अपना एक्सी यूएसडी। तो ओके, तो ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आया मंथली। तो मंथली में मेरे को यहाँ पे क्या दिखा है, ये ओपन क्लोज लेवल, ये एक ओपन क्लोज का लेवल है, फिर ये एक ओपन क्लोज का लेवल, ठीक है। अभी देखो प्राइस क्या किया है, ये ओपन क्लोज का लेवल को ब्रोकन ओपन क्लोज का लेवल है, ठीक है। एक्चुअली यूएसडी में ब्रोकन ओपन क्लोज का लेवल है। इसको मैं रिफाइन करता हूँ तो क्या सेम जोन बन के आ रहा है वीकली के अंदर। और मैं डेली में इसको रिफाइन करता हूँ, कौन सा जोन निकल के आया, ये जोन। अभी इतना स्ट्रॉन्ग जोन है, और ये रिजेक्शन आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ हायर टेम्परेचर को देख के ये एंट्रेड लिया। तो अभी ये जाएगा कहाँ तक, वीकली का टारगेट है अपना ये, डेली का टारगेट तो डेली टू डेली जाएगा ही, लेकिन ये यहाँ पे मंथली का रिजेक्शन है, अभी आया तो नहीं है मंथली का, ओवरऑल तो नहीं बोल सकते। वीकली का रिजेक्शन डेली टू डेली जाएगा, ये डेली का रिजेक्शन है, डेली टू डेली ये जोन बन रहा है, देखो ये जोन पूरा का पूरा टारगेट हिट है। भाई डेली का जोन है, डेली को मैंने 4 आवर में आया तो 4 आवर में क्या जोन बन के आ रहा है, सेम जोन बन रहा है 4 आवर में। और अगर मैं 1 आवर में आता हूँ, 1 आवर में क्या इस जगह पे कोई जोन बन रहा है, क्रैश इंप्रेस कोई भी नहीं है, तो अपन को यहाँ देखना है। ये बहुत अच्छा जोन, मेरे को पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, ठीक है, मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पे इस जोन से अपन लोग बाइंग करेंगे, सेम। देखो यहाँ से बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी, क्यों आएगी, कोई डेली 4 आवर 1 आवर, ये अपना है मल्टी टाइम फ्रेम सेटअप। टारगेट किस तरीके से निकालेंगे, रोड ब्लॉक क्या रहेगा इसका 4 आवर का, ठीक है। 4 आवर टू 4 आवर फर्स्ट टारगेट ये डन, 1:9 तुम्हारा डन हो गया। इतना ज्यादा भी एसएल नहीं, एसएल 50 विप्स रखते हैं हम लोग। 1:16 का ट्रेड हो गया डन। अभी वापिस में आता हूँ फर्स्ट, अपन लोग को स्विंग ट्रेड करना है ना, तो मंथली वीकली डेली देखो। और अगर हमको डे ट्रेड करना है तो डेली 4 आवर 1 आवर। जैसे कि यहाँ पे देखो अभी मैं डेली को रिफाइन करता हूँ, ये जोन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ओपन क्लोज का लेवल 4 आवर में आया, 4 आवर में सेम जोन, 1 आवर में आता हूँ तो 1 आवर में कौन सा जोन बन रहा है, ये तो पूरा जोन है, ये एक जोन और ये, बस यही जोन इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये ब्रोकन है, इसको देखता है कि क्या सीन है, ये इसको निकाले, इसको भी निकालो, ये जोन के क्लासिकल। यहाँ पे पूरा ये तो अनफ्रेश हो गया, लेकिन ये फ्रेश जोन है, ये पूरा फ्रेश, ये जोन से हम लोग एक सेलिंग करेंगे। और ये सेलिंग कैसी आएगी, डेली टू 4 आवर है ना भाई, इसको भाई बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है, नीचे की साइड ये जो सेलिंग आएगी उसको बहुत लंबा नहीं खींचने वाले हम लोग, क्योंकि 4 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश है, बाय लॉन्ग चल रहा है गोल्ड के अंदर, तो सेल आएगा तो वो छोटा आएगा। 50 विप्स, 30 टू 50, 50 विप्स रखेंगे, टारगेट इसका निकालेंगे, बस इतना। ये अपना जोन फॉर्म हो गया है बाइंग सेलिंग का, ठीक है। 4 आवर की यहाँ तक। अभी देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक डेली का ब्रोकन ओपन एंगल बना है, इसको 4 आवर में रिफाइन करते तो सेम जोन बन के आ रहा है, 1 आवर में रिफाइन करते हैं तो क्या बना, यहाँ पे टाइम चार्ट पे सेम ही जोन बन के आ रहे हैं सारे। ये जोन मान सकते हैं, इसका एकदम नियरेस्ट जोन है ये। फ्रेश है, कोई फ्रेश तो कोई लेवल नहीं है यहाँ पे, ये कि यहाँ पे यही एक फ्रेश जोन, तो यहाँ पे अपन लोग का एक बाइंग रहेगा। सिंपल मल्टी टाइम फ्रेम का स्ट्रेटेजी है, 5 विप का 50 विप का एसएल टारगेट, इसका इसका बड़ा निकलेगा, इसका निकलेगा डेली का जोन है ना, इसका तो मैं निकालेंगे बड़ा,
डेली टू डेली प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका टारगेट निकलेगा 1:55 का। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। भी और थोड़े बहुत कोई और दूसरा एक पैर पकड़ता हूँ, पहले इसका देख लेते हैं और एक बार। वी वी जोन, कौन सा जोन ये अपना डेली का वी जोन, देख पा रहे हो 4 आवर में आया मैं। 4 आवर में इसको रिफाइन करते हैं, क्या बन के आया, एक ये जोन। इसको 1 आवर में रिफाइन कर देता हूँ, सेम टू सेम जोन। मैं सेम टू सेम जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है डेली वीक, लेकिन ऊपर की साइड भी देखो कि डेली टू डेली टारगेट बाकी है। आगे कल स्टोरी लाइन का एक वीडियो पक्का लाने वाला हूँ, जिससे अपन को पता चलेगा कि प्राइस ये वाला जो अपन लोग यहाँ पे जो ट्रैप हुए ना, वो ट्रैप नहीं होंगे। यहाँ पे जो ट्रैपिंग हुई है हमारी, वो स्टोरी लाइन के थ्रू नहीं होगी, क्योंकि मैं स्टोरी लाइन यूज करता हूँ, मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेने ही नहीं वाला, क्योंकि जोन यहाँ पे है सेलिंग के जोन यहाँ पे पड़े। तो यहाँ पे जो अपन लोग सेल करेंगे तो वो कोई फायदेमंद नहीं है, और क्योंकि और सेलिंग बाइंग के भी जोन यहाँ पे नीचे पड़े, अगर देखोगे ना डेली में, यहाँ पे देख सकते हो कि ये कौन सा पैटर्न है, आरबीएस है, रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट। इसको रिफाइन करता है 4 आवर में, तो 4 आवर में सेम जोन, ये एक जोन बन के आ रहा है, और 1 आवर में रिफाइन करेंगे तो वही सेम जोन फॉर्म हो रहा है। तो ये सारे जोन बाइंग के फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बाइंग ही करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ये बताओ 50 विप का एसएल पे डबल एंट्री मारनी पड़ेगी भाई कभी कभार। 50 विप का एसएल टारगेट रहेगा ऊपर वाला, ये 1:20 बिग वन। मोमेंटम देखो कितना खतरनाक है, ये की लेवल्स है, ठीक है। ये सारे की लेवल्स है। गोल्ड अभी ऊपर ही जाएगा, अपन लोग बाइंग में कब बैठेंगे बताता हूँ मैं कब बाइंग में। इस जोन के करीबन आएगा तकरीबन 5997 या इससे नीचे, ये सारे जोन बाइंग के बन रहे हैं। गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड पूरा ऊपर है। 15 मिनट में भी वापस एंगल बना है, प्राइस यहाँ तक दिखा तो रहा है 6-7, लेकिन बीच में एसएल मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एसएल कहाँ पे रखूँ, इसलिए मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं इसके अंदर। एसएल का मेरे को समझ नहीं आ रहा तो ट्रेड नहीं लिया। अभी वापिस आते हैं डेली पे, फिर रिफाइनमेंट करूंगा, ठीक है। क्या दिखा यहाँ पे, डेली का जोन, ये ओपन क्लोज का जोन बन रहा है, ये अपना वी का जोन बन रहा है। 4 आवर पे आते हैं, वी वाला जोन रिफाइनमेंट, ये बना वी वाला जोन, रिफाइन करते हैं अपन डेली में, सेम जोन, ये दोनों सेम जोन, एंट्री बनेगी रिफाइनमेंट वाला। फिर यहाँ पे बड़ा एसएल बन रहा है, कोई बात नहीं, प्राइस जाएगा ऊपर टॉप तक। टारगेट क्या रहेगा, पूरा टारगेट देख पा रहे हो अभी। ये सिर्फ मैंने गोल्ड में दिखाया, अभी और कोई पैर उठा लेते हैं अपन लोग। जीबीपी यूएसडी पकड़ लेता हूँ, जीबीपी यूएसडी एफएक्ससीएम देखते हैं। एफएक्ससीएम उतना कारगर तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, तो भी देख लेते हैं। एफएक्ससीएम मंथली का क्या है, ये आरबीएस ब्रेक है आया। यहाँ पे क्या बना वीकली में, ये जो टैप हुआ यहाँ पे, ये अनफ्रेश हो गया लेवल, लेकिन इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग दिया तो ये लेवल अपन के लिए एक्टिवेट हो गया, फ्रेश हो गया। समझ में आया, ये लेवल पूरा हमारे लिए फ्रेश हो गया, ये लेवल फॉर्म बन के आ रहा है। डेली में जाके देखते हैं तो क्या सीन है, डेली में सेम जगह पे, सेम जगह, यहाँ पे पूरा बाइंग, यहाँ पे अपना बाइंग चले एकदम छोटा, टारगेट एकदम बड़ा, देखो कितने बड़े बड़े टारगेट्स निकल रहे हैं। अभी डेली में आते हैं हम लोग, सिर्फ डेली टू डेली यूज करना सीखते हैं। डेली का वी जोन ये है, और ये क्यूएम वाला जोन है। क्यूएम वाला जोन, ये क्यूएम वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है भाई, याद रखना क्यूएम वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यूएम जोन के साथ 4 आवर का तो कोई जोन फॉर्म नहीं हो रहा, यही सिर्फ एक जोन ये बन रहा है। कौन सा जोन है ये, सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस। और 1 आवर में इसको रिफाइनमेंट करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है वो देखते हैं।
1 आवर में क्रैश वाले यही सेम ही जोन है, और कोई जोन, यही जोन से सेलिंग होगी सारी, सेम जगह पे सारे जोन्स आए, पूरा लंबा सेलिंग यहाँ पे खींचेंगे। टारगेट कहाँ तक निकालेंगे, डेली टू डेली है ना, तो टारगेट फर्स्ट टारगेट ना ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये, और ये टूट जाएगा तो फिर दूसरा टारगेट अपना ये। जोन समझ में आया कि किस तरीके से रिफाइनमेंट करता है। देखो इसके अंदर 2-3 एसएल जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 एसएल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बार भी मिलेगा ना तो तुम्हारा पूरे महीने का नहीं साल का देके जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। 5-6 महीने का तो देकर ही जाएगा, एक एक का ट्रेड भी निकलेगा तो। लेकिन इसके साथ मैं आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाला हूँ, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे तो बहुत कुछ बाकी है। ये देखो ये कौन से जोन बन रहा है, यूएमआर का जोन भी बन रहा है, और सब रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट वाले जोन्स बन रहे हैं। डेली पे आता हूँ मैं, डेली में मेरे को रिफाइनमेंट में मिला ये ओपन क्लोज का जोन, ये पूरा मार्क किया। 4 आवर में क्या है, 4 आवर सेम जोन, यहाँ पे बाइंग होगी, तगड़ी बाइंग, 4 आवर का जोन एसएल। टारगेट क्या निकलेगा, डेली तो अपना हर्डल रहेगा, वीकली टू वीकली टारगेट, वीकली टू वीकली टारगेट के हिसाब से टारगेट ही है 1:39। समझ में आ रहा है कितना बड़ा बड़ा ट्रेड निकला है मल्टी सेटअप पे, मल्टी टाइम फ्रेम सेटअप। इस तीनों सिर्फ मैं कितना टाइम फ्रेम, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, यही टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। अभी वापस आता हूँ, चलो डेली टू डेली मैं स्कैल्पिंग सिखा देता हूँ कि किस तरीके से स्कैल्प करना है। डेली टू डेली वी शेप यहाँ पे दिखा, मार्क किया, 4 आवर, 4 आवर पे आया, 4 आवर को क्या दिखा यहाँ पे, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन बना, प्लस यहाँ पे क्यू एम आर है। समझ में आया कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है सेलिंग के लिए। और यहाँ पे लाइव पे आते तो वही क्यू एम आर वाला सेम जोन, यहाँ पे सेलिंग होगी तगड़ी, स्कैल्पिंग हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 घंटा पकड़ोगे, 1:5 तो इजीली निकलता है इसके अंदर, 1:5 फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा तो निकालोगे बड़ा बड़ा तुम वो। ठीक है गाइस, स्टे ट्यून। तो आज के लिए बस इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। आगे अभी मैं मल्टी टाइम फ्रेम के साथ साथ स्टोरी लाइन करके एक चीज़ होती है एमएसएनआर के अंदर, वो मैं सिखाऊंगा, जिसके साथ अगर इसको ऐड करोगे तो इतने बड़े बड़े रिटर्न्स निकलेंगे, इतने बड़े बड़े आरआर वाले ट्रेड निकलेंगे। मैंने खुद 1:60 का एक ट्रेड पकड़ा है गोल्ड के अंदर, एक बार पकड़ा था। अभी आप भी इजीली पकड़ सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ स्टोरी लाइन समझ में आनी चाहिए, प्राइस क्या चल रहा है, लंबा बाइंग आएगा, छोटा सेलिंग आएगा, या फिर लंबा सेलिंग आएगा, छोटा सेलिंग आएगा, वो समझ में आना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो मंथली, डेली, वीकली और टाइम फ्रेम को समझना है, और लेवल्स मार्क करने हैं, रिफाइनमेंट करना है, और गेम खत्म। 5 से मैं बोलता हूँ 5 पैर को आपको एनालाइज करना है ना, तो सिर्फ यहाँ पे इसका यूज करके आपको सिर्फ एनालाइज करने में 4 से 5 मिनट लगेगा, सिंपल, क्योंकि बहुत कुछ करना नहीं, आपको पहले से ही लेवल मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो मैं डेली पे आया, डेली पे आया, एक मेरे को ये लेवल मिला अभी रिसेंट वाला, इसको रिफाइन करूंगा 4 आवर में, सेम जगह पे ही लेवल बन रहा है, 1 आवर पे रिफाइनमेंट पे सेम जगह पे ही लेवल बन रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं है, ये सेलिंग का पूरा जोन ही फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये जो सेलिंग आ रही है अपन को पता ही है कि ये सेलिंग आएगी आएगी, ये डेली के जोन से आ रही है सेलिंग, सिंपल सी बात है। 1:5 तो ऑलरेडी हो गया, अभी इसका टारगेट क्या होगा, 4 आवर टू 4 आवर यहाँ तक जाएगा प्राइस, सिंपल है, 1:10 पे ट्रेड खत्म। समझ में आ रहा है, इतना सिंपल है। अपन को पहले से ही पता होता है, अपन को सिर्फ लेवल्स मार्क कर देने हैं, और अपन को वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स यूज करने हैं। ठीक है, इसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स ही यूज होंगे, पेंडिंग ऑर्डर के बिना इसका यूज नहीं करना है। तो ठीक है गाइस, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, और आप मेरे सब्सक्राइब को मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस। और आगे बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, इस सीरीज को मैं बहुत लंबा खींचने वाला हूँ, बहुत सारा नॉलेज आप सभी को मिलने वाला है। तो लाइक इस वीडियो को कर ही देना, और सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।